बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में सभी लोग बड़े खुशी से रहते थे। वहां के लोगों का मुख्य कार्य कृषि था। उसी गांव में रामू और सोहन नाम का दो दोस्त रहते थे। एक दिन रामू सोहन से कहता है, सोहन भाई, क्यों न हम पास वाले जंगल में घूमने चलते हैं। ठीक है भाई रामू। इतना कहकर दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। पहुंचकर रामू और सोहन जंगल के दृश्य को देखकर खुश हो जाते हैं। रंग बिरंगे फूल, चिड़ियों की चहचहाट, इन सभी दृश्य को देखकर दोनों का हृदय प्रसन्न हो जाता है। तब रामू कहता है, भाई सोहन, असली जीवन का मजा तो यहाँ है। यहाँ का दृश्य तो मन को मोह रहा है। हाँ भाई, असली सुकून तो यहाँ है। वे दोनों इतना बोल ही रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, बचाओ बचाओ। इस आवाज को सुनकर रामू और सोहन डर जाता है। भाई सोहन, यह कैसा आवाज है? कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। हमें उसका मदद करना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो भाई, हमें उसकी मदद करना चाहिए। तब दोनों दौड़कर झाड़ियों के पीछे जाते हैं। तभी वह दोनों देखते हैं कि एक खुखार लोमड़ी एक मोरनी को खाने ही वाला होता है। तब रामू कहता है, हे मूर्ख लोमड़ी, तुम इस मोरनी को छोड़ दो। इसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसे मार ही डालूंगा। तब रामू एक लकड़ी लेकर लोमड़ी को मारने के लिए उसके पास जाता है। और लोमड़ी को मारने लगता है। तभी लोमड़ी वहां से भाग जाता है। तब वह मोरनी एक सुंदर परी में बदल जाती है। रामू और सोहन उस दृश्य को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। तब सुंदर परी कहती है, हे दयालु और साहसी व्यक्ति, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है। यह तो हमारा धर्म है। अगर तुम दोनों यहाँ नहीं आए होते तो आज मैं जीवित नहीं होती। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे जादुई परी, अगर आप हमारी मदद करना ही चाहते हो तो हमें अमीर कर दो। हम दोनों बहुत गरीब हैं। बस इतनी सी बात। आने वाले दिनों में तुम दोनों को एक सफलता की चाबी मिलेगी, लेकिन उसका मालिक एक ही होगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाता है। सोहन भाई, तुम चिंता मत करो। हमें जो कुछ भी मिलेगा उसे हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। ठीक है भाई रामू। इतना कहकर वह दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। तभी कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा दिन बारिश होता रहा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाता है। तब रामू घर का बाहर निकलता है। तो उसके पैर के सामने एक कागज मिलता है। तब रामू सोहन को बुलाता है। और दोनों उस कागज को देखने लगते हैं। सोहन भाई, यह तो किसी खजाने का नक्शा है। हम दोनों अब मालामाल हो जाएंगे। आखिर उस जादुई परी की बात सच हुआ। क्यों न हम शाम होते ही खजाने की तलाश में निकल जाए। ठीक है भाई सोहन, तुम ठीक कह रहे हो। तब शाम होते ही
दोनों खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रामू नक्शा को देखता है और कहता है, सोहन भाई, कुछ दूरी पर पत्थर की बनी मूर्ति दिखाई देगा और वहाँ खतरे का भी चिन्ह है। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वह दोनों उसी पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। तब सोहन कहता है, भाई रामू, हम बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई सोहन, होन हो, यहाँ जरूर कोई खतरा है। नक्शे में भी खतरे का चिन्ह दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ से सावधानी पूर्वक जाना होगा। ठीक है भाई रामू, क्यों न हम यहाँ से दौड़कर आगे चले जाएं। इतना कहकर दोनों तेजी से दौड़कर उस खतरे के चिन्ह से आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके पीछे तेजी से आग जलने लगती है। भाई सोहन, अगर हम वहाँ खड़े रहते तो आग में जलकर राख हो जाते। हम दोनों वहाँ से हटकर बिल्कुल सही किए हैं। इतना कहकर वह दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। तब रामू फिर से नक्शा देखता है और कहता है, भाई सोहन, कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक तालाब दिखाई देगा। उस तालाब के पास भी खतरे का निशान है। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और उसी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी रामू और सोहन के सामने एक डायन प्रकट होती है। रामू और सोहन डायन को देखकर डर जाते हैं। तभी रामू ने हनुमान जी का चालीसा पढ़ने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इस आवाज को सुनकर डायन डर जाती है और कहती है, रुक जाओ, इसे बंद कर दो। इतना कहकर वह डायन वहाँ से डरकर भाग जाती है। भाई रामू, आज तो बाल बाल बचे, आज तो हनुमान जी ने बचा लिया। इतना कहकर फिर से दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तब रामू फिर से नक्शा देखता है और कहता है, सोहन भाई, बस कुछ दूर बाद फिर हमारा किस्मत का ताला खुल जाएगा। छोड़ी दूर बाद खजाने का गुफा है। इस बात को सुनकर सोहन भी खुश हो जाता है। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते रामू और सोहन आखिरकार खजाने का गुफा के पास पहुंच जाता है। तब रामू कहता है, सोहन भाई, जल्दी से चलो, हम सभी खजाने को लेकर घर चले जाएंगे और आधे आधे बांट लेंगे। तब सोहन ने सोचा, जादुई परी ने तो कहा था कि इस खजाने का मालिक एक व्यक्ति ही बनेगा। यह सोचकर सोहन की मन में लालच आ गया और कहा, मैं इस रामू को समुद्र में धक्का देकर मार डालूंगा और सभी खजाने को मैं ले लूंगा। भाई सोहन, जल्दी से चलो, आज हमारा भाग्य बदलने वाला है। भाई रामू, हम तो यहाँ पहुँच ही गए हैं, हमारे अलावा यह खजाना कौन ले सकता है? क्यों न हम उस समुद्र के पास जाकर प्रकृति का आनंद ले, फिर ऐसा मौका मिले या न मिले। सोहन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर दोनों उस समुद्र के पास पहुंच जाते हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे होते हैं। तभी सोहन ने रामू को उसी समुद्र में धक्का दे देता है। तभी रामू उस समुद्र में गिर जाता है और डूब जाता है। तब सोहन खजाने के पास पहुंचकर हंसते हुए कहता है, अब मैं इन सभी खजाने का मालिक हूँ, मैं इसे लेकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी सोहन के सामने वही डायन प्रकट होती है और अपने जादुई शक्तियों से सोहन को मार डालती है और उस डायन को मुक्ति मिल गई और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। समुद्र में गिरने के बावजूद भी जादुई परी ने रामू को बचा लिया और उसी गुफा में लेकर आ गया
और कहा, रामू सच में तुम एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति हो। रामू अब इस गुफा का सारा खजाना तुम्हारा है। इतना कहकर जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है और रामू खजाने को लेकर अपने घर आ जाता है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।